हिमालय में एक शहर है जिसके राज बहुत गहरे हैं। कभी ये एक झील थी, आज एक पवित्र घाटी है। बात है अप्रैल 2015 की। काठमांडू में एक जबरदस्त भूकंप आया जिसने शहर की नींव तक हिला दी। घर और दुकानें, सब कुछ देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गया और पल भर में 9,000 जानें चली गईं। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच भी दो पवित्र जगहें बिल्कुल सही सलामत खड़ी रहीं। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? इन पवित्र जगहों को कौन सी शक्ति बचा रही है? चलिए इसी को समझते हैं। इनमें से एक है बागमती नदी के किनारे बना भव्य पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव का है। इसके दिल में है एक स्वयंभू शिवलिंग, मतलब माना जाता है कि ये अपने आप प्रकट हुआ था। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है, एक ऐसी दिव्य घटना जिसने इस जमीन को ही पवित्र बना दिया। इस मुख्य लिंग के 4 चेहरे हैं जो दिखते हैं, और हर चेहरा शिव के एक अलग रूप को दर्शाता है। दूसरी इमारत जो भूकंप से बची वो थी कुमारी घर, एक ऐसा महल जिसमें कोई बहुत ही खास रहता है। ये महल घर है कुमारी का, शाक्य जाति की एक छोटी सी लड़की जिसे लोग जीती जागती देवी मानते हैं। कहते हैं कि चुने जाने के बाद उस बच्ची को अपने अंदर एक दैवीय शक्ति महसूस होने लगती है। पर यह दिव्यता हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे ही लड़की बड़ी होती है, देवी उसका शरीर छोड़ देती हैं। लेकिन इन पत्थर के देवताओं और जीती जागती देवियों के बीच एक और गहरा छिपा हुआ कनेक्शन है। इसका जवाब छिपा है तंत्र में, हिंदू साधना का एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी ज्ञान। अब याद है वो शिवलिंग? तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार उसका एक 5वां अनदेखा चेहरा भी है। इस चेहरे को कहते हैं कालाग्नि रुद्र। ये प्राइमल फोर्सेस का प्रतीक है जो सिर्फ सच्चे साधकों को ही दिखता है। तंत्र साधना में बलिदान और रक्त जैसी चीजें भी शामिल होती हैं जो आम पूजा में नहीं होती। जैसे कीर्तिमुख भैरव को खुश करने के लिए 5 जानवरों की बलि दी जाती है, जो शिव का सबसे डरावना रूप है। वापस पशुपतिनाथ मंदिर में चलें तो ये सारी कहानियां और रहस्य एक बड़ी सच्चाई से आकर जुड़ जाते हैं। यहां जिंदगी और मौत का चक्र साफ दिखता है। नदी के एक तरफ पूजा पाठ तो दूसरी तरफ जलती हुई चिताएं हैं। यहाँ आर्य घाट पर शरीर को सबके सामने उसकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इस अंतिम संस्कार का सिर्फ एक मकसद है, मुक्ति, यानी आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी दिलाना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये शहर हमें जिंदगी के असल मायने पर सोचने के लिए छोड़ देता है।